अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था ग्लाइकोसाइड्स। हमने सबसे पहले ग्लाइकोसाइड की डेफिनेशन को स्टडी किया था। भाई ग्लाइकोसाइड्स क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दे आर अकरिंग इन प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम उसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो दो हिस्सों में अलग हो जाता है। जो शुगर कंपोनेंट होता है उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, और जो नॉन शुगर कंपोनेंट होता है उसको हम ए ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिर ग्लाइकोजन की क्लासिफिकेशन थी, तीन तरह से क्लासीफाई किया हुआ था ग्लाइकोजन को। सबसे पहले था एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, नंबर 2 कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड, एंड नंबर 3 सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। और फिर हमने देखा था जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड में डिजिटैलिस का प्लांट। ठीक है, उसके बाद फिर हमने स्टडी किया था एल्कलाइड्स के बारे में। एल्कलाइड्स बेसिकली क्या होते हैं, ये भी नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। इसके अलावा इनकी जो नेचर है वो बहुत बेसिक होती है और फिजियोलॉजिकली वो एक्टिव होते हैं। अच्छा, थर्ड नंबर पर हमारे पास उसमें कुछ हमारे पास ग्रुप्स थे। ग्रुप को हमने बड़े इजीली याद किया था, 8 ग्रुप थे। सबसे पहले थे हमारे पास पायरिडीन पिपरिडीन, नंबर 2 पे था ट्रोपेन, नंबर 3 पे था हमारे पास क्विनोलोन, नंबर 4 पे आइसोक्विनोलोन, नंबर 5 पे इंडोल अल्कलाइड। अच्छा, नंबर 6 पे हमारे पास था एट्रोपिन, नंबर 7 पर हमारे पास था स्टीराइडल अल्कलाइड, और नंबर 8 पर हमारे पास था पी से प्यूरिन अल्कलाइड। ठीक है, ये हमारे पास 8 ग्रुप्स थे। हमने इनको याद करने की कोशिश की थी थोड़ा अच्छे से, PTQ पता क्यू II ASP, इस तरीके से हमने इनको याद किया था। अच्छा जी, इसके अलावा फिर हमारे पास इसके अंदर कुछ प्लांट्स थे, हम उनको बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले था रोवोल्फिया सर्पेंटिना। ठीक है, हम सिर्फ फैमिलीज़ को देखते जाएंगे। रोवोल्फिया सर्पेंटिना में फैमिली कौन सी थी, एपोसाइनेसी। फिर हमारे पास जो सेकंड नंबर पर प्लांट था कैथेरेंथस, उसकी फैमिली भी एपोसाइनेसी था। थर्ड नंबर पर था एफेड्रा। एफेड्रा नाम से ज़ाहिर हो रहा है उसकी फैमिली भी सेम वैसे ही था, एफेड्रेसी। चौथे नंबर पर था ओपियम। ओपियम कौन ले रहा है, पपा, पपर भी ऐसी। ठीक हो गया। पाँचवें नंबर पर था हमारे पास नक्स वोमिका, उसकी फैमिली कौन सी थी, लोजेनिएसी। थर्ड, उसके बाद हमारे पास था सिनकोना बार्क, उसकी फैमिली, और हायोस्केमस, इसके सिनकोना बार की फैमिली थी रूबिएसी। उसके बाद जो हमारे पास था 7 नंबर पर हायोस्केमस और बेलाडोना, इनकी फैमिली थी सोलेनेसी। हमने आज बेलाडोना को देखना है। बेलाडोना में बेसिकली क्या बात कर रहा है। बेलाडोना नाम तो बड़ा अच्छा सा जाहिर हो रहा है। बेला का मतलब होता है घंटी, यानी कि घंटी बज रही है। बेलाडोना, डोना ने जो घंटी बजाई है वो कौन सी, बेलाडोना ने मतलब जो बेल बजाई है वो कौन सी बताई है, वो मौत की बेल बजाई है, यानी कि डेथ हर्ब हम इसको कह सकते हैं कि जो बेलाडोना प्लांट है हमारे पास वो एक डेथ हर्ब का प्लांट है। ठीक हो गया। किस तरीके से भाई, अब हम इसको आगे देख लेते हैं। ये हमारे पास प्लांट की शक्ल बनाई हुई है हमारे पास। ठीक है, ये बहुत ही पॉइजनस प्लांट है, स्वेर किस्म का। इसके अलावा हम इसके बारे में देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग क्रॉप्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। इसकी जो लीव्स हैं वो बिल्कुल ड्राइड होते हैं। ठीक है, और उनका क्या नाम है, एट्रोपा बेलाडोना। फैमिली इसकी वही है सोलेनेसी। इससे पहले हमने जो ड्रग पढ़ी थी वो थी हायोस्केमस लीफ, उसकी फैमिली भी सोलेनेसी थी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है एट्रोपिन। ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, लास्ट वाले में जो हमने पढ़ा था उसमें भी एट्रोपिन और हायोस्केमाइन था। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी सेम ही है, हायोस्केमाइन और एट्रोपिन। और इसमें एक नया केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो है एस्पारजेलिन। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसके मेडिसिनल यूजेस की तरफ। मेडिसिनल यूजेस हमारे पास इसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है मसल रिलैक्सेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, वो भी स्मूथ मसल रिलैक्सेंट का था, ये भी मसल रिलैक्सेंट है। नंबर 2 पे वो भी नारकोटिक्स के लिए यूज़ हो रहा था, सिडेशन या नारकोटिक्स, ये भी नारकोटिक्स या सिडेटिव के तौर पर यूज़ हो रहा है। और जो इसका लास्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट मेडिसिनल यूज़ है वो है एंटी स्पाज्मोडिक, यानी कि ये पेट के दर्द वगैरह के लिए भी काम आता है, यानी कि पेट में दर्द उठना, मरोड़ उठना, तो उसमें भी हमारे पास ये एंटी स्पाज्मोडिक के तौर पर काम आता है। तो ये जो हमारे पास इसका यूज़ था वो था एंटी स्पाज्मोडिक। तो ये थे हमारे पास कुछ अल्कलाइड्स के ग्रुप्स, और उसके बाद उनके हम मेडिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स जो हमने उनको बारी बारी स्टडी किया। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास एफेड्रा, ओपियम, सिनकोना बार्क, हायोस्केमस और बेलाडोना, ये एक्सटर्नल के फेवरेट प्लांट्स में से हैं। एफेड्रा, ओपियम, सिनकोना बार्क, हायोस्केमस और बेलाडोना, ये एक्सटर्नल के फेवरेट प्लांट्स में से हैं, जिसमें से वो कोई ना कोई कभी MCQ में घुमा के दे देता है, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में दे देता है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन में दे देता है। तो हमारे पास अल्कलाइड्स के 8 ग्रुप हैं, और हमारे पास ये कुछ 9-10 प्लांट्स हैं जो हमने ईजिली बड़े तरीके से याद कर लिए। जब आप सारों को एक पेज पे लिख लेंगे ना ग्रुप्स की फॉर्म में, यानी कि आप इनकी 5 हेडिंग्स अलग कर लेंगे, यानी कि बायोलॉजिकल सोर्स है, फैमिली है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेडिसिनल सोर्स है, तो फिर आपको पता चलेगा कि उसमें से हमें पहली चीज़ तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी कि ड्रग हमने याद कर ली,
ठीक है, और वो किस क्लास की है, क्लास भी हमारे पास सेम आएगी भाई, अल्कलाइड क्लास की सारी पढ़ रहे हैं तो अल्कलाइड की होगी। बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली, फैमिलीज़ में हमारे पास 4 से 5 फैमिलीज़ हैं जो 10 प्लांट्स पे कवर कर जाती हैं, एक एक दो दो प्लांट्स की सेम फैमिलीज़ हैं, ठीक है। इसी तरह फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे अब हमने लास्ट वाला किया था हायोस्केमस लीफ, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेम है, उसके मेडिसिनल यूज़ और इसके मेडिसिनल यूज़ भी ऑलमोस्ट सारे ही सेम है, सवाए एक एंटी स्पाज्मोडिक है। तो हम इस तरीके से आराम से अपनी सारी ड्रग्स याद कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लास्ट के चैप्टर तक आते थक जाते हैं और फिर इस चैप्टर को देखते बंदे को लगता है पता नहीं कितना मुश्किल है, जबकि ये उतना ही मज़ेदार चैप्टर है जितने शुरू के चैप्टर्स हैं। तो इंशाल्लाह इजीली ये सारा अल्कलॉइड्स भी हमारे पास इजीली तैयार हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में जो हमारा 10 में हमारा जो टॉपिक था ग्लाइकोसाइड्स और नंबर 2 पे था अल्कलॉइड्स। कल हम इसको फिर देखेंगे आगे नेक्स्ट वोलेटाइल्स ऑयल्स की तरफ। थैंक यू सो मच।